अस्सलाम वालेकुम आयशा। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठीक ठाक है भैया, हम आपसे कुछ सीखने आए हैं। आज मैं होस्ट बनी हुई हूँ। आप आज की होस्ट हैं, आज की एक्सपर्ट हैं जो आप सिखाएंगी जी। अच्छा, आप लोग जैसे प्रोग्राम के शुरू में बात कर रहे थे कि मेज़बान और मेहमान दोनों के कुछ बेसिक एटिकेट्स होते हैं, तो वही चीज़ मैं भी आप लोगों को यहाँ पे बताने के लिए आई हूँ कि जो मेज़बान है एक तो बिफोर हैंड अपने सारे काम कर ले तो वो ज़्यादा बेहतर है। ये अभी हम बात कर ले, क्योंकि वो बहुत बुरा लगता है कि जब आपके गेस्ट आ चुके हैं बिल्कुल और आप फिर रेडी होने जा रहे हैं या आप किचन में बिजी हैं और आप प्रेजेंटेबल तरीके से नहीं हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हम पहले प्रिपेयर कर सकते हैं। स्पेशली आप मीठा पहले से बना सकते हैं, एक रात पहले से। जो भी आपको बिरयानी बनानी है उसका जो कोरमा है, यखनी है, वो आप पहले से बना के रख सकते हैं, क्योंकि आपका टाइम बहुत सेव होगा। क्योंकि टाइम मैनेजमेंट से ही आप सारी चीज़ें कर सकते हैं। एक तो आप लिस्ट पहले बनाने, आपको क्या क्या तैयारी जब आपको करनी है मेहमान, एग्जैक्टली कि आपको आपके नंबर ऑफ गेस्ट कितने हैं, और दूसरे ये कि गेस्ट में लोग क्या क्या हैं, जैसे एडल्ट हैं और बच्चे कितने हैं या एल्डरली हैं अगर आपके गेस्ट, तो उस लिहाज से मेन्यू भी प्लान होगा आपका और पसंद क्या है, पसंद क्या क्या। दूसरा आपको ये भी पता होता है कि जो मेहमान आपके घर आने वाले हैं ना, वो मिर्चें तेज खाते हैं कि कम खाते हैं। पता होना चाहिए कि एलर्जी तो नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि बहुत सारी दफ़ा ऐसा मुझसे ब्लंडर्स हुए हैं कि हमारे यहाँ थोड़ा चटपटा खाना खाया जाता है, तो जाहिर है जिस तरह हमारा है टेस्ट उसी तरह खाना बनता है। तो जो मेहमान आए ना, मुझे इतना दुख हो रहा था कि वो सिर्फ दही खा रहे थे और मुझे इतना रिग्रेट हुआ। मैंने कहा अब जो है ना, उस वक्त से मैंने ये सबक हासिल किया कि अगर मुझे पता होगा, क्योंकि अगर जैसे मेरे ताया आ रहे, मुझे ताया के बारे में पता है कि वो बेचारे नहीं खा सकते मिर्चें, उनको प्रॉब्लम हो जाती है मैदे में, तो मैं उनके लिए एक अलग, अगली दफ़ा से मैंने उनके लिए अलग डिश बनाना शुरू की, तो वो उनको वो चीज़ इतनी अच्छी लगी। कोई खाने का भूखा नहीं होता, उनको जो मेहमान आ रहा है मैंने उनके लिए चाइनीज़ कुजीन नहीं था, सब अलग अलग देसी चीज़ें थी, मैंने उनके लिए चाइनीज़ का एक वो अलग वो रख लिया कुजीन। तो कहने लगे, उनको इतनी खुशी हुई, कहेंगे थैंक यू, बार बार थैंक यू करे जा रहे। मैंने कहा आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि खाना पीना, मैंने वही कहा ना फिर से कि ये चाहत होती है, हमने अपनी चाहत दिखानी होती है, वही उसी से खुश हो जाते हैं। खुशी नहीं होता कि भरा होता है, तो गेस्ट को भी एक आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो आपके घर मेहमान आ रहे हैं, मेन्यू आप उस हिसाब से लिस्ट बना लें। दूसरा ये कि आपको ये भी पता होगा कि आपका मेहमान अगर देसी खानों का शौकीन है तो आप फिर मेन्यू भी वैसे ही रखें। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमारे बहुत सारे रिश्तेदार ऐसे हैं जो बिरयानी कोरमे पे ही बहुत खुश होते हैं, तो हमको एक मुश्किल सी चीज़ रख दें उनके आगे, सी फूड रख दें या कुछ रख दें, वो नहीं खाते हैं अगर, तो वो वेस्ट है आपका ना। दूसरे बच्चों के लिहाज से भी आपके मेन्यू में एक चीज़ ऐसी होनी चाहिए जो बच्चे भी इजीली खा सकें। पास्ता टाइप जो आजकल बच्चे खा रहे हैं, फ्राइड आइटम है, नगेट्स रख दिया आपने, पॉपकॉर्न चिकन रख दी, इस तरह की कोई चीज़ रख दी। देखिए हर घर में प्रॉब्लम यही होती है, मेहमान आए हुए तो उनके बच्चे कहते हैं मुझे नहीं खाना, और वो नहीं खा रहा होता तो वो फ्रस्ट्रेटेड होता है, उसको भूख लगती है, फिर आपके डेकोरेशन पीसेस की वाट वो लगाता है। अच्छा, मेहमान के एटिकेट्स में एक बात ये भी है कि वो अपने बच्चों को पहले से घर में भी इस बात की ट्रेनिंग दे के जाएं कि हम जिसके घर जा रहे हैं या तो आप उन्हें घर से खाना खिला के ले जाएं, क्योंकि बच्चे जा रहे हैं, जब वो जा रहे हैं कहीं भी दावत में तो वो इन्वॉल्व हो जाते हैं खेलने में या स्क्रीन टाइम में या दूसरे बच्चों के साथ, तो वो खाने पर उनका इतना फोकस नहीं होता है। आप उनकी कोई भी पसंद की चीज़ थोड़ी सी उन्हें डाल के दे दें, उनका पेट भरा हुआ होगा तो आप भी मुतमईन होंगे कि उनके खाने की आपको टेंशन नहीं है। हम ये कहते हैं कि बच्चों का टेबल ही अलग से किसी और रूम में हो, भर के भी ना दें, वो भी इजी रहे। बिल्कुल। अच्छा, ये आपकी जो बात है प्लेटें भरना, इस पे मैं एम्फसाइज करना चाहूँगी। देखें, कोई वो नहीं होता खाने का, जब रिस्क का ज़ियान हो रहा होता है ना, तो ये गुनाह है। माएँ क्या करती हैं, उनको पता है उनके बच्चों ने इतना खाना नहीं है, वो कहाँ खाते हैं, माएँ ना प्लेट भर के दे देंगी और बच्चा इतना सारा बचाएगा जो कि जाया होगा। वो स्पेशली उनकी कोशिश ये होगी कि बेटा बोटियां खा लो, बोटियां नहीं खाए, बोटियां नहीं खाए। यार 5 लोग बैठे बोटियां खा, अबे शादियों में भी खाना है, नहीं खाना है, भर 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 क्या रहे, रोटी का टावर बना लेंगे, सालन बहुत सारे। आप देखिए हम बच्चों को क्या सिखा रहे हैं कि प्लेट में खाना छोड़ना है, हम बच्चों को ये तरबियत दे रहे हैं। आप जब कहीं और लेके जा रहे हैं बच्चों को, तो उनकी एक ट्रेनिंग होती है कि आप माएँ खुद इतने भर भर के खाने दे रही हैं। अच्छा, तो ये भी एटिकेट्स के खिलाफ है। जैसे ये छोटी डिश है तो हमने इसके हिसाब से इसको फिल करना है, ये थोड़ी पूरा पहाड़ बना के गिर रहा है। एग्जैक्टली, ये होता है ना, सर्विंग बार-बार ना करनी पड़े, ठंडा भी होता है। लेकिन मैं सैलेड जब भरती थी ना, पिज्जा का जाती थी तो वो पिज्जा वो सैलेड जो नहीं लेते, वो बात और है। वो तो लालच होता है ना। वो हम जब पिज्जा खाने जाते थे तो उस सैलेड के प्लेटर में हमने
पूरे बनाना वो बात। और बाज लोग बहुत फोकस होके उसको करते हैं, साइड्स में एक चीज़ें लगा मुझे के याद है, मैं भी उसको करती हूँ। करेंगे ऊपर उसको बना देते हैं ना। और हमने अभी 2 टिप्स सीखी हैं आपसे, तीसरी टिप बताएं भाई। बच्चों को खाना खिला के बच्चों को हाँ एक तो भर भर के प्लेट्स में ना दे ताकि वो वेस्ट ना करे। बेशक आप दूसरी बार ले लें, तीसरी बार ले लें, और खुद गेस्ट भी ये बात का ख्याल रखें कि आपके सामने एक तो जो चीज़ें आप पहले वही लीजिए। ऐसा ना हो कि आपको दूर जो है आपको वो खानी है तो आप बीच में से उठ के वहाँ पे जा रहे हैं। तो और गेस्ट का होस्ट का ये फ़र्ज़ है कि वो सारी चीज़ें एक एक गेस्ट को सर्व करे खुद ही, ताकि उसे मांगना ना पड़े। मेक श्योर करे कि वो रिफिल होता है। जैसे मुझे पाकिस्तानियों में ये बहुत एक अच्छी चीज़ लगती है। पाकिस्तानियों में इसलिए कह रही हूँ कि वेस्ट में ये नहीं होता। पाकिस्तानियों में ये चीज़ अच्छी लगती है, आपकी प्लेट में है नहीं खाना, प्लीज लें। तो वो एक अच्छा जस्चर है। पीछे पड़ जाने वाले लोग भी होते हैं Exactly. क्योंकि बयान रवि हर चीज़ में ज़रूरी है। हमारे एक जानने वाले थे, वो पीछे पड़ जाते थे। मैंने कहा नहीं, डाइट कर रही हूँ, बस ये खा लिया। नहीं भाई, नाराज हो जाऊंगा मैं, एक खाना पड़ेगा। कुछ नहीं होगा। एक दफा मैं किसी के घर गई, वो एग सैंडविच में उन्होंने शायद एग बॉईल करके पील किए तो वो छिलका आ गया। अब वो सैंडविच में ना छिलके आ रहे हैं हल्के हल्के। अब वो पीछे पड़ी हुई खातून, नहीं आप लें वरना मैं नाराज हूँ। कैसे खाएं भाई, नहीं तो ये भी एटिकेट्स के खिलाफ है। आपने 1-2 दफा उनसे पूछ लिया, मगर आप उनके हाथ धो के पीछे नहीं पड़ेंगे भाई। ये क्या है जबरदस्ती। समटाइम्स ऐसा भी होता है कि आपको कोई चीज़ पसंद नहीं भी आ रही होती है, हाँ, तो आप बुराई नहीं कर बोल सकते। सकते Exactly. आप थोड़ा सा आपने ले लिया, आपको लग रहा है कि आप नहीं खा सकते, तो आप छोड़ के आप जो भी दूसरी चीज़ें। और दूसरा ये कि आप होस्ट को कॉम्प्लीमेंट ज़रूर दें। उसने इतनी मेहनत की है, इतने दिल से अपना टाइम लगा के आपके लिए चीज़ें कहते हैं ना खून बढ़ता है। तो एक ग्रेटफुल हो, उनके थैंकफुल हो कि उन्होंने आपको इनवाइट किया। आज के दौर में बहुत मुश्किल से ही लोग इनवाइट टाइम करते हैं निकाल के आपके लिए इतना खाना बनाया और आपके लिए सारे, तो आप तारीफ ज़रूर करें, चाहे आपको पसंद आजकल आए या महंगाई ना आए। बहुत है। बिल्कुल। तो अगर उन्होंने आपके लिए एफर्ट की है तो उसको अप्रिशिएट करना जरूरी है। ठीक है, किसी के हाथ का टेस्ट किसी को अच्छा नहीं लगता, किसी के हाथ का टेस्ट किसी को अच्छा लगता है, वो डिपेंड करता है। मगर जो है दिल उनका रखना ज़रूरी है कि आप उनको अप्रिशिएट करें कि आपने इतनी मेहनत करी उनके लिए, आपको भी स्पेशल फील हो रहा है। और अब अगर आप होस्ट की मदद भी करना चाह रहे हैं तो वो ज़बरदस्ती भी नहीं। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि मेज़बान के पीछे ही आप किचन में चले जाते हैं, तो समटाइम्स मेज़बान को ये अनकंफर्टेबल फील होता है क्योंकि किचन बिखरा होता है। वो नहीं चाहता कि मेहमान उधर आके 1 या 2 दफ़ा उनसे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग है तो आप चले जाएं, मैं आपकी कुछ हेल्प करा दूँ, आ जाओ। अगर वो आपको बोलते हैं कि हाँ आ जाएं तो ज़रूर जाइए, लेकिन अगर वो चाह रहे हैं कि आप यहीं बैठें कंफर्टेबल रहें तो वो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, डिपेंड भी करता है ना कि आप कितना क्लोज हैं, मेहमान मेज़बान से कितना क्लोज है कि आप क्या किचन में घुस भी सकते हैं कि नहीं। ये भी मगर बाज़ दफ़ा ऐसा होता है, जैसे मेरे साथ ये मसला है कि मेरे किचन में अगर कोई मेरे साथ सर पे खड़ा हुआ है ना तो मुझसे काम नहीं होता। मैं कोई अपना भी कंफर्ट उसमें मैं कर लेती हूँ। मेरे साथ कोई होगा तो मुझसे क्लमजीनेस होना शुरू हो जाएगा, ये गिर रहा है, वो गिर रहा है। अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, हम सिर्फ ये करें कि हम सर्व करें। कभी कभार कुछ घराने ऐसे होते हैं जहाँ मेड्स होती हैं, वो सर्व करें। तो क्या होता है कि जो घर के मेज़बान हैं वो इस बात का ख्याल नहीं रखते कि मेड्स को नहा धो के साफ सुथरा होकर सर्विंग करनी चाहिए। वो खाने लेकर आ रही हैं और उनमें से बदबूएं आ रही होती हैं और वो एक आप खाने के टाइम एक वो, तो ये भी एक एटिकेट्स के खिलाफ है। वैसे तो आपके इतने बड़े बड़े घर होंगे सब कुछ, लेकिन आप इतनी मामूली बात का ख्याल नहीं रखेंगे कि वो मेड आ रही है और वो जब वो रख रही है सो माशाल्लाह बदबूएं महक रही हैं हर तरफ। अच्छा, थैंक गॉड कि हमारे घर में ये चीज़ होती है कि मेड सबसे पहले हमसे भी पहले तैयार होकर बैठ जाती है। बहुत जरूरी है बहुत। और ये बच्चों को भी तैयार उसको करते थे। ट्रेन किया होगा ना कि आप वो सब अम्मा की ट्रेनिंग है। मेरी मदर के पास भी उसके बाल ऐसे खुले हुए ना हो, वो जो मुंह पे आ किचन में बाल हमेशा बंदे रहने चाहिए, कोई बाल वाल ना आ तो जाए। आई मेक श्योर कि मैं उसे कहती हूँ कि मुझे सर्व करके बताओ। हाँ, नाश्ता सर्व करो या चाय सर्व करो, ताकि मैं खुद देखूं कि उसको मजीद सिखाने की जरूरत है या वो ट्रेंड है। बाज़